हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडमेटिव। मेरा नाम शाम मुबीन है और आज हम वेब प्रोग्रामिंग की सीरीज़ में एजेक्स डिस्कस करने जा रहे हैं। अब एजेक्स हम जेक्यूरी में क्यों यूज़ करते हैं, इसका क्या मकसद होता है यूज़ करने का, इसके बारे में आज बात करते हैं। जिस तरह हम अपने HTML के डॉक्यूमेंट में कोई भी चेंजिंग करते हैं तो उस चेंजिंग को हम देखने के लिए, शो करवाने के लिए सबसे पहले अपने वेब ब्राउज़र को लोड करते हैं। उसका कंप्लीट पेज होता है, वो लोड होता है, उसके बाद हमें वो चेंजिंग शो होती है। अब इस तरह तो नहीं है कि ना अब हम किसी एक स्पेसिफ़िक पोर्शन में जाके चेंजिंग करें और उस एक स्पेसिफ़िक पोर्शन के लिए हम उस अपने पूरे पेज को लोड करवाएं, तो ये तो काम थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। इसके लिए हम एजेक्स यूज़ करते हैं, जिसमें हम जिस स्पेसिफ़िक पोर्शन में चेंजिंग करते हैं और उसी स्पेसिफ़िक जो पोर्शन होता है उसी को हम लोड करवा के जो भी चेंजिंग होती है वो हम शो करवा लेते हैं। तो एजेक्स का यहाँ पे फुल फॉर्म है, एजेक्स का एब्रीवेशन है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। अब सिंक्रोनस ये होता है कि जिस तरह हम अपने एक छोटे से पोर्शन के लिए पूरे पेज को लोड करवाते हैं उसको हम सिंक्रोनस कहते हैं, और हम एक पोर्शन में जहाँ चेंजिंग करते हैं उसी को सिर्फ हम लोड करवाते हैं तो उसको हम एसिंक्रोनस कहते हैं। अब इसके हमारे पास दो मेथड हैं, वैसे तो तीन मेथड हैं लेकिन हम यहाँ पे दो ही मेथड देखेंगे। एक है लोड मेथड और दूसरा मेथड जो होगा वो हमारे पास गेट मेथड होगा। लोड मेथड क्या करता है कि हम एक एक्सटर्नल फ़ाइल बनाते हैं जहाँ से हमने अपने जो डाटा आ रहा होगा उसको लोड करवाना है अपनी मेन HTML की फ़ाइल में। तो इसको हम इम्प्लीमेंट करके चेक कर लेते हैं कि ये हमारे पास किस तरह वर्किंग करता है। यहाँ पे मैंने HTML का जो हमारा बेसिक जो कोड होता है वही राइट किया। यहाँ पे जो jQuery की फ़ाइल है वो मैंने लाइब्रेरी है वो लिंक करवाई हुई है। अब क्योंकि हमने एक एक्सटर्नल फ़ाइल से डाटा लेके आना है और अपने HTML के डॉक्यूमेंट में उसको शो करवाना है किसी भी एक स्पेसिफ़िक पोजीशन पे, उसके लिए हम सबसे पहले एक डिव क्रिएट कर लेते हैं। डिव को एक ID दे देते हैं D1 और इसको क्लोज़ कर देते हैं। अब हम क्या चाहते हैं कि हमारा किसी और साइट से या किसी और वेब पेज से डाटा आए और हमारे इस डिव के अंदर उसे शो करवाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम स्क्रिप्ट का टैग यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे अपना जो jQuery का बेसिक एक लाइन होता है वो हम लिख लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन की ब्रेसेस। और अब इसके अंदर हमने अपना जो jQuery एजेक्स का कोड होगा वो हम यहाँ पे राइट करेंगे। तो एजेक्स को कोड को राइट करने के लिए सबसे पहले $, जिस जगह पे हम अपना जो डाटा होगा वो शो करवाना चाहते हैं उसकी ID D1। कौन सा फंक्शन यूज़ कर रहे हैं हम, लोड फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। लोड फंक्शन के अंदर हमने जहाँ से हम डाटा गेट करना चाह रहे हैं, जहाँ से डाटा हम रिसीव करना चाह रहे हैं वो उसका यहाँ पे हमने URL देना है। तो हाँ, अभी हम एक न्यू फाइल यहीं पे क्रिएट कर लेते हैं URL देने से पहले। तो न्यू फाइल बनाई है मैंने यहाँ पे और इसका जो नेम रख लेते हैं हम रख लेते हैं demo.html। ठीक है, यहाँ पे हम सिंपल एक पैराग्राफ बना लेते हैं जिसमें लिखते हैं कि दिस इज़ एजेक्स प्रैक्टिस। इसको मैंने यहाँ से सेव किया। अब हम अपने एजेक्स की फ़ाइल में आते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं कि demo.html। ठीक है, यहाँ हमने क्या काम किया है कि सिर्फ उस फाइल का जो हमने न्यू फाइल एक बनाई है उसका सिर्फ हमने पाथ दे दिया, URL दे दिया। अब इसका हम प्रीव्यू जाके चेक करते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ शो हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास अभी कोई आउटपुट शो नहीं हो रही, लगता है कोई ना कोई इशू है हमारे कोड में। यहाँ पे देखें तो ये हमने ID जब हमने देनी है तो उसके साथ हैश साइन लगाना है, वो मैंने नहीं लगाया हुआ था। अब इसका प्रीव्यू जाके चेक करते हैं तो यहाँ पे आपने देखा है कि जो हमने अपने एक्सटर्नल फाइल थी उसमें जो भी टेक्स्ट लिखा था, एक पैराग्राफ लिखा था, वो हमें यहाँ पे शो हो चुका है। अब इस जो लोड का फंक्शन है इसके अंदर दो और मेथड आते हैं, एक डाटा का है और एक कॉल बैक का है। अब डाटा का जो फंक्शन है, जो एक एट्रीब्यूट है, वो क्या चीज़ हमें शो करवाता है और कॉल बैक का हमें क्या चीज़ शो करवाता है, ये भी हम चेक कर लेते हैं। जो डाटा एट्रीब्यूट हमारे पास यूज़ होता है उसका ये मतलब होता है कि हम यहाँ से अपने इस फंक्शन के साथ, इस लोड के फंक्शन के साथ कुछ डाटा वहाँ पे भेजेंगे और उस
जो डाटा हम भेजेंगे उसको देखते हुए हमें वो चीज़ रिटर्न करवाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इतनी ज़्यादा कोडिंग तो नहीं कर रहे, इतना कोई हाई लेवल प्रोजेक्ट तो नहीं बना रहे, तो इस वजह से हम डाटा को रिमूव कर देते हैं यहाँ से। अब लेकिन हम कॉल बैक फंक्शन जो हैं वो हम देख लेते हैं कि कॉल बैक फंक्शन हम किस तरह यूज़ करते हैं। उसके लिए यहाँ पे हमने कॉमा लगाया, और क्योंकि हम वो फंक्शन कॉल करने जा रहे हैं तो यहाँ पे उसका एक फ़ंक्शन का कीवर्ड हमने लिख लिया। अब कॉल बैक फंक्शन में 3 और मेथड्स आ जाते हैं, वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। कॉल बैक पैरामीटर्स जो होते हैं उनमें आ जाता है रिस्पॉन्स टेक्स्ट और स्टेटस टेक्स्ट और XHR। रिस्पॉन्स टेक्स्ट का क्या मतलब होता है कि हम जिस फ़ाइल से डाटा गेट कर रहे हैं, जिस फाइल से डाटा लोड करवा रहे हैं, वो जो जितना भी उसमें डाटा होगा वो हमें शो करवा देगा। स्टेटस क्या होगा कि हम जिस तरह एक चीज़ का स्टेटस होता है कि हमने एक काम किया, उसका स्टेटस हमारे पास क्या आ रहा है, या वो काम हो गया या नहीं हुआ, या सक्सेसफुल हो गया या वो फेल्ड हो गया। तो स्टेटस हमें यही चीज़ बताता है कि अगर हमारा डाटा लोड हो जाएगा तो वो हमें सक्सेसफुल रिटर्न करवा देगा। XHR क्या रिटर्न करवाता है, वो ये रिटर्न करवाता है कंटेन द XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, कि जिस तरह हम कोई ऑब्जेक्ट्स वगैरह यूज़ करते हैं तो ये हमें उसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देता है। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट, रिस्पॉन्स टेक्स्ट और स्टेटस टेक्स्ट के बारे में जो भी इम्प्लीमेंटेशन है वो करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो पहला उसका एट्रीब्यूट है वो है रिस्पॉन्स टेक्स्ट, कि जो भी टेक्स्ट होगा वो हमें शो करवाएगा, और सेकंड नंबर पे है स्टेटस टेक्स्ट। ठीक है, और जो थर्ड नंबर पे था वो XHR था, वो भी मैं आपको शो करवा देता हूँ। बेशक हमने इसमें कोई वेरिएबल यूज़ नहीं किया हुआ, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अब हम लिखते हैं अलर्ट, क्योंकि अब हम ये जो जितने भी हमने ये पैरामीटर यूज़ किया, अब हम इसको शो करवाना चाहते हैं कि हमें इसमें क्या आउटपुट शो हो रही है, क्या हमें पास ये रिटर्न करवा रहा है, तो उसको हम अलर्ट में शो करवा के चेक कर लेते हैं। तो यहीं से मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे अब मैं लिखूँगा स्टेटस टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं लिखूँगा XHR। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको सेव किया है। अब हम इसका जाके प्रीव्यू चेक कर लेते हैं कि हमारे पास ये क्या शो हो रहा है। तो जैसे ये पेज हमारा लोड हुआ है, उसने सबसे पहले हमें जो एट्रीब्यूट दिया है वो है रिस्पॉन्स टेक्स्ट का, कि जहाँ से हम अपने जो डॉक्यूमेंट है उसको लोड करवा रहे हैं, लिंक करवा रहे हैं, उसमें क्या चीज़ हमारे पास रिटर्न हो रही है। तो ये एक जो पूरा एक डॉक्यूमेंट था जिसमें पैराग्राफ लिखा हुआ था दिस इज़ एजेक्स प्रैक्टिस, वो हमें इसने रिटर्न करवा दिया। सेकंड नंबर पे उसने हमें स्टेटस रिटर्न करवाया कि हमारा सक्सेसफुल हो चुका है, और हमारा जो भी टेक्स्ट था वो लोड हो चुका है। थर्ड नंबर पे हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाएगा, क्योंकि हमने अभी कोई ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं किया, इस वजह से इसने हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट ही शो करवाया। अब यहाँ पे जो हमने पैराग्राफ लिखा था वो यहाँ पे लोड हो चुका है। लोड मेथड के बाद अब जो हमारे पास सेकंड मेथड आ जाता है वो है गेट मेथड। गेट मेथड क्या करता है कि जिस तरह हमने ये एक लोड के मेथड के अंदर जो फाइल लिंक करवाई है, URL इसका दिया है, उसने डायरेक्ट उस जगह पे जाके डाटा को लोड करवा देना, शो करवा देना है। गेट मेथड का क्या मतलब होता है कि वहाँ से कोई भी एक स्पेसिफिक जगह से डाटा हम उठाएंगे अपने URL के थ्रू, किसी भी उसकी एक्सटेंशन कोई भी हो सकती है, .php भी हो सकती है, .html भी हो सकती है, वहाँ से डाटा गेट करना है सिर्फ। अब उसके बाद हमारी मर्ज़ी है कि हमने उस डाटा को कहाँ पे शो करवाना है। तो उसका गेट मेथड का जो सिंटैक्स है वो सेम इसी तरह ही है, लेकिन उसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। तो वो मैं अब यहीं से इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि क्योंकि लोड मेथड में हम यहाँ पे डायरेक्ट शो करवा रहे थे, यहाँ पे हमने डायरेक्ट शो नहीं करवाना, तो यहाँ से हम div1 को कैंसिल कर देते हैं। यहाँ से इसको रिमूव कर लिया और लोड की जगह पे हम लिखेंगे गेट। ठीक है, अब हमारे पास क्योंकि हमने ऊपर यहाँ पे भी demo.html फाइल यूज़ की थी, यहाँ पे भी हमने demo.html फाइल यूज़ की थी, अब यहाँ पे हम एक PHP फाइल यूज़ करते हैं। ठीक है, PHP फाइल यूज़ करने के लिए हमने एक न्यू फाइल क्रिएट किया। PHP का सिंटैक्स ये है कि सबसे पहले लेस देन साइन, लेस देन ब्रैकेट, उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क PHP, और उसके बाद हमने यहाँ पे लिखना है इको।
इको का ये मतलब होता है कि हमें उसकी, जिस तरह हम C++ में लिखते हैं ना सी आउट, या पाइथन में हम लिखते हैं प्रिंट, तो वो हमें शो करवा देता है। तो इको का मतलब भी आप यही समझ लें कि उसने डिस्प्ले करवानी है वो चीज़ हमें। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, हेलो दिस इज़ PHP फाइल। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको क्लोज़ किया और इसको भी मैं यहाँ पे क्लोज़ कर लेता हूँ। इसको सेव करते हैं कि हम गेट मेथड यूज़ करें, get.php मेरे पास ऑलरेडी सेव है, लेकिन फिर मैं इसको रिप्लेस कर लेता हूँ। तो यहाँ से ये रिप्लेस हो गई है। अब मैं अपने दोबारा मेन कोड में आता हूँ और यहाँ पे आके, क्योंकि अब हमने न्यू फाइल क्रिएट की थी PHP वाली, तो यहाँ पे मैं PHP का URL देता हूँ get.php। ठीक है, यहाँ से मैंने अब इसको सेव किया है। तो अब हम इसका लाइव प्रीव्यू जाके चेक करते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ शो हो रही है। तो यहाँ पे जैसे आपने देखा कि सबसे पहले हमने लोड मेथड यूज़ किया हुआ था, तो ये लोड मेथड का जो URL में जो भी हमने टाइप किया था वो यहाँ पे शो हो चुका है। तो यहाँ से मैं ओके करता हूँ। इसका जो कनेक्शन था वो सक्सेसफुल हो चुका था, ऑब्जेक्ट हमने कोई नहीं दिया था इसमें। सेकंड चीज़ क्या हुआ कि वो जो पहली लोड वाली फ़ाइल थी ना, उसने यहाँ पे वो टेक्स्ट हमें राइट करवा दिया। अब ये जो दूसरी हम गेट फंक्शन यूज़ कर रहे थे एजेक्स में, अब ये उसके अलर्ट्स हमें शो हो रही हैं। तो PHP फाइल में हमने देखा था, ये हमने पूरा सिंटैक्स लिखा था, उसने हमें शो करवा दिया। सेकंड नंबर पे कनेक्शन जो है हमारा वो सक्सेसफुल हो चुका है और ऑब्जेक्ट इसमें भी हमने कोई नहीं दिया। तो यही थी आज की वीडियो। इसमें हमने एजेक्स के बारे में गेट और लोड का मेथड डिस्कस किया था। आप इसको प्रैक्टिस करें। कोई भी चीज़ नहीं समझ आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।